आज 15 जून है। आज गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प का 1 साल पूरा हो रहा है, जिसमें भारत के 20 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था और चीन को करारा जवाब दिया था। हम देश के उन बलिदानियों को नमन करते हैं। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के 1 साल बाद LAC पर क्या बदला है? पिछले 1 साल में चीन और उसकी सेना को भारत की तरफ से क्या मैसेज दिया गया है और इस वक्त LAC पर क्या हालात हैं? इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पंद्रह जून 2020 जब गलवान घाटी में भारत के वीर जवानों ने अपने चट्टानी इरादों और फौलादी बल से चीनी सेना के मंसूबों को पानी पानी कर दिया था। पिछले 1 साल में भारत ने न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक जंग में भी चीन को बुरी तरह पटखनी दी है, जिसका एक सबूत है ये तस्वीरें, जब इसी वर्ष फरवरी में चीनी सेना को अपनी हद में वापस जाना पड़ा। ये भारत की सैन्य जीत थी। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। गलवान घाटी में झड़प के 1 साल में कई मोर्चों पर चीन को भारत से मात मिली है। न सिर्फ चीन को भारत के साथ बातचीत की टेबल पर आना पड़ा, बल्कि भारतीय सीमा से चीनी सेना को अपने तंबू उखाड़ने पड़ गए। इतना ही नहीं, चीन को गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों मारे गए अपने सैनिकों का सच भी कबूल करना पड़ा। 15 जून 2020 की रात गलवान घाटी में देश के वीर जवानों ने शहादत दी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए देश के सपूत चीन को ऐसा सबक सिखाकर गए जो चीन और उसकी सेना कभी भूलेगी नहीं। उनके काफी कैजुअलिटीज हुए हैं, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुए हैं। इसका सबूत ये है कि जो गलवान था, ये ऐसे गलवान, बहुत सारे गलवान होने थे, क्योंकि जो उनके हथियार थे उस टाइम पे, जो स्पाइक वेपन्स थे, जो क्लब्स थे, ये एक ही यूनिट को नहीं, ये काफी यूनिट्स को दिए गए होंगे और वो प्लान कर रहे होंगे कि ऐसे गलवान हर एक जगह होंगे ताकि इंडियन आर्मी को सबक सिखा सके। लेकिन संतोष बाबू और उनके जवानों ने जो वहां पर किया, उनकी टीम ने, उनकी यूनिट ने जो वहां पर किया, उससे चाइनीज को ये धक्का लगा कि इतना अगर रिटेलिएशन होगी तो उनका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हमने देखा है कि पिछले 1 साल में कोई भी आगे वायलेंट इंसिडेंट LAC पे नहीं हुआ है। लेकिन चीन तो चीन है, वो भारत के दबाव में झुका तो है, लेकिन उस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये युद्ध अभ्यास उसी एयरबेस से किया गया जहां पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपने जवानों को मदद पहुंचाई थी। भारतीय सेना ने गलवान हिंसा के बाद चीन को न सिर्फ उसकी सीमा में वापस खदेड़ा है, बल्कि उसको कई बार उसकी हद भी याद दिलाई है। चाहे चीन के पास मॉडर्नाइज्ड आर्म फोर्सेस हो, चाहे चीन के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे चीन के पास उसकी आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन चीन की जो सेना है वो भारतीय सेना से टक्कर लेने में डरती है। उसको मालूम है, और खासकर गलवान के बाद जब उसने देखा कि हिंदुस्तान की सेना उनको छोड़ेगी नहीं, यही कारण है कि वो हिंदुस्तान के साथ टक्कर नहीं लेना चाहता। लेकिन उसकी साजिश जो है लगी रहती है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की, और उसे मालूम है लड़ाई के मैदान में चीन के जो सैनिक हैं, और खासकर जो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर, इस ऊंची पहाड़ियों के ऊपर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ लड़ने में पूरे समर्थ हैं। भारत ने भी LAC पर इस 1 साल में खुद को बेहद मजबूत कर लिया है। भारतीय सेना पिछले 1 साल से लद्दाख में 50,000 सैनिकों के साथ तैनात है। इस तैनाती में जरा भी बदलाव नहीं आया। राफेल के साथ साथ MiG-29 और सुखोई 30 के बेड़े उत्तरी लद्दाख के आसमान में हावी रहे हैं, और अब इसी महीने के अंत तक राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन भी तैयार हो जाएगी। सेना की 1 स्ट्राइक कोर को लद्दाख में उत्तरी सीमाओं की तरफ फिर से तैनात किया गया है। LAC पर लद्दाख में सभी फॉरवर्ड पोस्ट तक साल भर सप्लाई करने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पूरे साल सेना की आवाजाही के लिए बेहद तेजी से सड़कों का निर्माण चल रहा है। सेना के इंजीनियरों ने पिछले 11 महीनों के भीतर ही सीमा पर जवानों के आवास की उन सुविधाओं को बना लिया है जिसकी प्लानिंग अगले 5 सालों में बनाने की थी। चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, निगरानी को बढ़ाने के लिए पैंगोंग झील में नई नावें भी तैनात की गई हैं। यानी LAC पर भारतीय सेना ने लंबे वक्त तक तैनात रहने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि फरवरी में हुए डिसएंगेजमेंट समझौते के 4 महीने बाद भी LAC पर संघर्ष वाले इलाकों में अब भी चीन की सेना पीछे नहीं हटी है।
पिछले एक साल में भारत ने अनेकों स्टेप्स लिए हैं जिससे हमारी LAC पर पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी गई है, रोड कनेक्टिविटी जो है सब फॉरवर्ड पोस्ट को उसको इम्प्रूव कर दिया गया है, लॉजिस्टिक बैकअप इम्प्रूव कर दिया गया है। इंडियन आर्मी ने एक्स्ट्रा ट्रुप्स को डिप्लॉय किए हैं और एयरफोर्स और आर्मी ने मिलजुल कर अपनी पोजीशंस को फर्दर स्ट्रेंथन किया। पूर्वी लद्दाख में -40 डिग्री की सर्दी में चीन के मंसूबों को आग लगाने के बाद अब LAC पर गर्मियों के हिसाब से तैनाती शुरू हो चुकी है। गलवान घाटी में हिमाकत कर चीन ने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। इस एक साल में भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। राफेल लड़ाकू विमान से लेकर फॉरवर्ड पोस्ट तक सड़कों के नेटवर्क को तेजी से तैयार किया गया है, क्योंकि चीन को काबू में रखने का एक ही तरीका है कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाए और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, और जिसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।